हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 9 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 5 नवंबर, बी 6 नवंबर, सी 7 नवंबर और डी 8 नवंबर। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज पूरी दुनिया में रेडियोग्राफी दिवस मनाया जा रहा है, मतलब 8 नवंबर की बात की जा रही है। ये 8 नवंबर 1895 को आज ही के दिन एक्स रेडिएशन या एक्सरे की खोज हुई थी। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेल्म कोनराड रोन्टजेन, ठीक है, याद रखिएगा कि ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेल्म कोनराड रोन्टजेन ने यह खोज की थी। किसकी? एक्सरे की। ठीक है, विल्हेल्म को साल 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत के समय अपनी इस खोज के लिए फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी याद रखिएगा, ठीक है, कि इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इस दिवस रेडियोलॉजी डे को मनाने का प्रमुख कारण लोगों में रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी को लेकर जागरूकता का प्रसार करना है। असल में रेडियोग्राफी के कारण ही आज कई बीमारियों का समय पर पहचान हो जाती है, जिससे उनका इलाज आसान हो जाता है। इस दिन को रेडियोग्राफी में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए भी खास माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, मतलब स्पेस में चलने वाली पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है वो कौन है? तो ये जो आपके ऑप्शंस हैं, शी हुई, ए, बी है वांग यापिंग, सी है की इत्सिंग या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। वांग यापिंग जो है वो चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने स्पेस वॉक की है। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, वांग यापिंग सोमवार को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। याद रखिएगा, क्योंकि वे निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर चली गईं और अपने पुरुष सहयोगी झाई जिगांग के साथ 6 घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लिया। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दोनों तियानहे नामक स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल से बाहर चले गए और सोमवार की सुबह तकरीबन 6.5 घंटे स्पेस वॉक में बिताए और सफलतापूर्वक मॉड्यूल पर लौट आए। चीन की मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में ये कहा है कि चीनी अंतरिक्ष इतिहास में एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया यह पहला स्पेस वॉक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि जो चीन है, चीन की कैपिटल जो है वो आपके बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है और चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। इतना बस आप याद रखिएगा चीन के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। पेंशनधारियों के लिए किस बैंक ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया? अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग पेंशन लेते हैं उनको समय समय पर अपना जीवित रहने का प्रमाण पत्र देने बैंक जाना पड़ता है। तो उसी चीज को मतलब जो है सुविधाजनक बनाने के लिए कि जो पेंशनर्स हैं, जो एसबीआई के पेंशनर्स हैं, मतलब जो सॉरी एसबीआई नहीं, मतलब जो पेंशनर है जिनका अकाउंट एसबीआई में है, तो जब वो लोग अपना उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है तो उनको बैंक जाने की आवश्यकता ना पड़े। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने आप को ये दिखा सकें कि मतलब सर्टिफिकेट दे सकें बैंक को कि वो जिंदा है। ठीक है, तो इसमें से जो है, अब मैंने बोल ही दिया कि ये जो है एसबीआई जो है, एसबीआई ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। एसबीआई वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस देश का नंबर 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से यानी 1 नवंबर से अपने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस की शुरुआत कर रहा है। इसके जरिए अब पेंशन होल्डर्स को बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो वीडियो में ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को दे सकेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। वीडियो कॉल के जरिए ऐसे कराएं सर्टिफिकेट जमा। पेंशन सेवा वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है, आप इसको देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीएलसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ड्रॉप डाउन, ये सारी प्रक्रिया है, आप इसको देख लीजिएगा। बस इतना मुझे बताना था कि अब जो है घर बैठे आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो दे सकेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस है इसमें सारा मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ठीक है,
एक तो विश्व शहर सिटी डे था, ये शहरीकरण दिवस है। किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व शहरीकरण दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है। इसको देखिए दो दो नामों से जाना जाता है। एक तो विश्व शहरीकरण दिवस मतलब वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, और दूसरा इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। मतलब ठीक है, इसके दो नाम हैं। 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवन समुदायों को बनाने की योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, ये WUD जो यही है, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स ISOCARP के द्वारा किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में इस चीज को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको वापस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। जस्टिस जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? ठीक है, एक जस्टिस हैं जिनका एक न्यायाधीश है जिनका नाम है आदित्य कुमार महापात्रा जी। इन्होंने मतलब किस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो आपके ऑप्शंस हैं: ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी ओडिशा हाई कोर्ट, सी है तेलंगाना हाई कोर्ट, और डी है त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका कि आदित्य कुमार महापात्रा जी जो है, इन्होंने जो है क्या किया है, ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा ने शपथ ली है। हाई कोर्ट के नए सम्मेलन कक्ष में आयोजित विशेष समारोह में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस S मुरलीधर ने उन्हें शपथ पाठ कराया। इस अवसर पर हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश के कुछ कुछ व्यक्ति विशेष उपस्थित रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है COP 26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो कि अभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ है ब्रिटेन में, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि के अंतर्गत विश्व के लगभग 100 से अधिक नेताओं ने किस वर्ष तक वन की कटाई समाप्त करने का निर्णय लिया? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो सम्मिलित हुए। तो उसमें एक चीज का जिक्र ये किया गया है कि आप लोग जो है अपने अपने देश में वृक्षों की कटाई जो है बंद कर दें, क्योंकि पेड़ों की कटाई से जो है जलवायु पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इससे बारिश पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम में अचानक बदलाव होते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों पे बात की गई, तो उसमें एक निर्णय लिया गया है कि हम इस वर्ष तक मतलब किस वर्ष तक जो है पेड़ों की कटाई अपने अपने देशों से बंद कर देंगे। तो आपके ऑप्शन है: ए 2030, बी है 2025, सी है 2033 और डी है 2040। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 26वां संस्करण हुआ है ब्रिटेन के ग्लासगो में, ठीक है, तो उसमें जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पे चर्चा की गई। तो उसमें एक चर्चा और हुई है कि आप लोग जो है, जो भी मतलब लीडर्स हैं, उनसे ये बात की गई कि आप लोग अपने देश में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जो है कि आपको वृक्षों की कटाई बंद कर देनी चाहिए। तो सभी देशों ने, लगभग 100 से अधिक नेताओं ने 2030 तक जो है अपने अपने यहाँ पेड़ों की कटाई को बंद करने का जो है वो निर्णय लिया है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, इसकी व्याख्या है: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि दुनिया के 85% से अधिक वनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक देश के नेता मंगलवार को ग्लासगो में विभिन्न पार्टियों देशों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड एंड लैंड यूज के तहत वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ठीक है, बीते मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लक्ष्यों की दिशा में जरूरी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए पार्टियों को एक साथ लाने के लिए 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक COP 26 वन और भूमि उपयोग कार्यक्रम की मेजबानी भी की है। ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम UK है, उसके प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उसके प्रधानमंत्री का जो नाम है वो बोरिस जॉनसन है। ठीक है, इसी तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है इस समय? वो है जो बाइडेन। अगला प्रश्न है: अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, कल इस प्रश्न को मैंने कराया था, लेकिन आज इसको थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से करा देता हूँ कि जो अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म है, ये डेटा डेटा का मतलब समझते हैं ना, आंकड़ा जो निकलता है। तो एक फर्म है जिसका नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट, उसने एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में सबसे मतलब जो लोकप्रिय लोग हैं उनमें सबसे पहला स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म है। ठीक है, जो द मॉर्निंग कंसल्ट, इसका सर्वे हुआ था जिसमें अप्रूवल रेटिंग आई थी, और अप्रूवल रेटिंग में जो है नरेंद्र मोदी जी को लगभग 70% रेटिंग मिली है, जिससे कि वो दुनिया के प्रथम नंबर के जो है लोकप्रिय नेता बने हैं। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति 6वें और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो खेलो इंडिया तीरंदाजी जो है टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है आपका सोनीपत हरियाणा, ठीक है, ये जो है सोनीपत आपका हरियाणा में हुआ है। ठीक है, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो आपकी चंडीगढ़ है। ठीक है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो इंडेक्स होता है, में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, 12वें द्विवार्षिक, याद रखिएगा, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में हम बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के मामले की। ठीक है, वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है ए 100वां, बी 131वां, सी 168वां और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत का 168वां स्थान है। ये अपने पड़ोसी देशों से भी इसकी जो दशा है वो बदतर हो चुकी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार, ठीक है, पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए, इसका ध्यान दीजिएगा, ये कई कैटेगरीज में दिया गया है। अभी कल भी इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, लेकिन ये जो है कुछ अलग है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए उदित नारायण, बी है आदित्य नारायण, सी है सोनू निगम, डी है नेहा कक्कड़। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आदित्य नारायण साहब है, जो कि उदित नारायण के पुत्र हैं। इनको जो है नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए इनको जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज 9 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको